हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 9th चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोगों को ज्वालामुखी के जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है वो आज देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वल्व कहा जाता है। तो प्राकृतिक का सुरक्षा वल्व जो है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो पहला देखते हैं कि यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टाने यानी कि मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। दूसरा है कि अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल किपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। और तीसरा कह रहा है कि ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो है आपको तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो आपका ज्वालामुखी होता है, नीचे जो मैग्मा होता है उसी के वो जब निकलता है तो वहीं ज्वालामुखी का जो है वो उसको नाम रख दिया जाता है। और जहाँ से ये निकलता है तो ऊपर में जिस भाग से ये निकलता है तो उस भाग में जो है वो गड्ढापन हो जाता है और उसी को जो है वो क्रेटर कहा जाता है। और वो जो है एक उसमें जो है वो झरना टाइप का जो है वो बन जाता है, जैसे महाराष्ट्र में उसका उदाहरण है। और ज्वालामुखी जो है वो अ, तीन प्रकार की होती है। एक जो कि ज्वालामुखी कभी भी नहीं विस्फोट होती, इसको मृत कहते हैं। एक शांत ज्वालामुखी होती है और एक जो है वो उग्र ज्वालामुखी होती है, जो कि हर किसी ना किसी समय जो है वो उसमें से मैग्मा जो है वो निकलते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो वो आपका यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। जागृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है और प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहता है। तो आपका जो जागृत ज्वालामुखी होता है उसमें हर वक्त उद्गार जो है होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ है। तो वो आपका मृत ज्वालामुखी में जो है वो कभी भी उद्गार नहीं हुआ है, या फिर पहले कभी हुआ करता था लेकिन अब बहुत समय से जो है उसमें नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी जो है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका सुप्त ज्वालामुखी जो है वो कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की पपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तरल पर आ जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसको जो है वो मैग्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। तो पेले अश्रु की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ज्वालामुखी की जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है, यानी कि ज्वालामुखी में जो है वो जल वाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो उनको जो है वो पायरोक्लास्ट जो है वो कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृतियाँ जो है वो आपका ज्वालामुखी से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो वो आपका फ्योडर जो है वो नहीं संबंधित है। क्रेटर, क्रेटर जो है वो मैंने बतलाया कि जो जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, उद्गम होता है, तो वहाँ पर जो है वो गड्ढा जो है वो बन जाता है, उसी को जो है वो क्रेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस स्थलाकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होने वाला जो है वो विसर्प है। लावा मैदान बनता है, लावा पठार बनता है, सील या फिर सील तथा डाइक हो जो है वो होता है। डाइक क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत, यानी कि ज्वालामुखी में जो निर्मित आंतरिक स्थलाकृत होता है वो उसको डाइक कहा जाता है। काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा जो है वो आपका किस चीज़ से संबंधित है, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि काल्डेरा और क्रेटर जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो कौन सा वो महाद्वीप है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहाँ पर एक भी जो है वो ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अग्नि वलय यानी कि सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो सर्कल ऑफ फायर जो है वो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित यानी कि पेंटापॉट यानी कि पेंट पॉट जो के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो पेंट पॉट के विषय में जो है आपका सत्य है कि ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य यानी कि कीचड़ मड बाहर निकलता है, उसको जो है वो पेंट पॉट जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो सबसे ज़्यादा जो जागृत ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी जो घटनाएं घटती हैं वो कहाँ पर घटती हैं, तो वो आपके विनाशात्मक प्लेट के किनारे जो है वो घटती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं वहाँ पर जो है वो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, तो जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी की पेटी होता है उसको जो है अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो आपके परिप्रशांत पेटी में जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो माउंट ब्लैक जो है वो पर्वत का उदाहरण नहीं है। माउंट एटना, फ्यूजियामा और किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है कोटोपैक्सी वो आपका इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो स्ट्राम्बोली जो है वो जागृत प्रकार का ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो जो मृत ज्वालामुखी है किलिमंजारो वो आपका तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, तो फ्यूजियामा जो है वो आपका जापान का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं, तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी जो है वो सिसिली का स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फॉसा मैग्ना है, तो जो फॉसा मैग्ना है वो आपका क्या है, तो फॉसा मैग्ना जो है आपका एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो एयरबस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। तो आज हम लोग जो है वो 32 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें जो है वो 64 क्वेश्चन जो है वो लगभग है, तो अगले पार्ट में मैं जो क्वेश्चन बचा है उसको मैं कर दूंगा।
अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल में हिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसमें मैंने एंशियंट हिस्ट्री का पूरा जो है वो चैप्टर करवा दिया है। अब जो है कल से मैं मिडेवल हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हूँ सल्तनत काल से। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पहले जो है मैं कुछ और एक स्टैटिक टाइप का जो है वो वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो आपको जो है वो सीरीज वो भी जो है आपको अच्छा लगेगा। तो वो लगभग आज या फिर कल से जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा शाम के समय में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।